नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अपना जो सेशन चल रहा है रिट मेंस 2022 की टारगेट क्लास नंबर आज अपने 4 रहने वाली है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन संख्या 31 से 31। लोद्रवा प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोद्रवा ये प्रसिद्ध जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखें जैन मंदिर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए। जैन मंदिर के लिए क्या प्रसिद्ध है? लोद्रवा। सही आंसर रहेगा ए। जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी। तो सवाई की जो उपाधि दी थी, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें किसने दी थी? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, या मुजफ्फर ने, या आजम ने। तो यहाँ पे ये जो दी थी औरंगजेब ने दी थी। सही आंसर ए। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो चौहान वंश के संस्थापक के सहसमल की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी? वो राजधानी थी सिरोही। क्या थी? सिरोही। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? तो 1908 स्थापित जो राजपूताना जो म्यूजियम है ये कहाँ पे है? तो ये कौन से जिले में है? तो ये ध्यान रखें, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन से जिले में? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है इसका 34 का अजमेर। क्या आंसर है? अजमेर। जागीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो ये जो व्यापारिक जो मुलाकात है राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो ये किला कौन सा था? तो ये किला आप बताइए यहाँ पे। तो इसका किले का नाम था अकबर का किला, जो अजमेर में है। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव या गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासककाल में हुई? तो ये जोधपुर के किस शासककाल में हुई थी? ये हुई थी राव सातल के शासनकाल में। सही आंसर रहने वाला है इसका डी। निम्नलिखित में से शिलालेख प्रसिद्धि और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से है? तो यहाँ पे सही जोड़ा आपको यहाँ पे बताना है, कौन सा सही जोड़ा है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखें, बिजोलिया। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख जो है 1170 ईस्वी में। तो ये जोड़ा यहाँ पे सही है सेकंड। कौन सा? सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 37 का सही आंसर क्या रहेगा? देखते हैं। एक तो बिजोलिया शिलालेख बिल्कुल राइट है यहाँ पे। दूसरा अचलेश्वर शिलालेख 1285, ये भी राइट है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कुंभलगढ़ प्रसिद्धि जो है 1460 में, और यह चिरवा शिलालेख 987 नहीं है। तो सही आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, 1 2 4। सही आंसर रहेगा इसका बी। 38 नंबर क्वेश्चन। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो ये जो उत्कृष्ट काल जो माना जा सकता है ये किसे माना जाता है? ये माना महाराव उमेद सिंह फर्स्ट को। महाराव उमेद सिंह फर्स्ट को। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बताइए जल्द से। तो ये हराया था बयाना युद्ध। किसने? बयाना युद्ध। सही आंसर डी। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार मतलब मारवाड़ में राठौड़ वंश में, तो यहाँ पे आपको काल के अनुसार आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो 40 का सही आंसर रहने वाला है, देख के क्या रहेगा। तो सबसे पहला आएगा राव सिंह। कौन था? राव सिंह। सेकंड है राव अस्थान, थर्ड है राव दुहड़, और फिर फोर्थ है राव रायपाल। तो सही आंसर रहने वाला इसका 40 का सही आंसर है डी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ जो काल क्रमानुसार ही यहाँ पे सम्मिलित है। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? नौलखा बावड़ी जो है ये किसने बनवाई थी? तो ये जो बनाई थी ये बनाई थी प्रेमल देवी ने। किसने बनाई थी? प्रेमल देवी ने। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना, कौन सी भेजी गई मुगल सेना को निम्नलिखित किस शासक में नेतृत्व किया था? तो ये जो नेतृत्व किया था ये किया था मिर्जा राजा जयसिंह। सही आंसर सी। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में। महाराणा प्रताप ने किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो ये जहांपुर की जो जागीर प्रदान की थी
तो ये किस सौतेले भाई को अकबर ने, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगमाल सिंह। किसने? जगमाल सिंह। सही आंसर सी। 45, राणा लाखा के योग्य पुत्र चुंडा के स्थान पर शासक बना था। तो राणा लाखा के योग्य पुत्र जो चुंडा के स्थान पर जो शासक बना था, ये कौन बना था? तो ये जो बना था, ये बना था मक्कल। सही आंसर बी। बीकानेर के शासक रायसिंह का शासनकाल था। तो रायसिंह का शासनकाल कौन सा था यहाँ पे? तो ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो ये 1574 से 1612, तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 1574 से 1612 जो बीकानेर के शासक रायसिंह का शासनकाल था। जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर किसने लगवाई थी? तो जयमल और फतेह की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं जूनागढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार पर किसने लगवाई थी? तो ये जो लगाई थी, ये लगाई थी रायसिंह ने। किसने लगाई थी? रायसिंह ने। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसे रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। उपरोक्त कथन ये किसका है? तो ये जो उपरोक्त कथन है, तो ये कथन किसका था? ये है कर्नल जेम्स टोंड का। किसका? कर्नल जेम्स टोंड। सही आंसर सी। रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ था? बताइए जल्दी से। तो ये जो शासन के साथ था, किसका था विवाह? मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ था? तो ये हुआ था राणा लाखा के साथ। किसके साथ? राणा लाखा के साथ। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ का आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो ये जो युद्ध करते हुए जो देवता मारे गए थे, ये थे वीर कलाजी। कौन थे? वीर कलाजी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? तो ये जो सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है यहाँ पे, तो वो है जालोर सोमेश्वर। ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सही आंसर है यहाँ पे डी। सुमेल युद्ध में शेर शाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था? तो ये जो सेना नायक कौन थे? ये थे जैताव और कुंपा। सही आंसर डी। निम्न में से राजवंशी महिला एवं उनके पति के नाम से कौन सा जोड़ा असुमिलित है? तो ये जो जोड़ा असुमिलित है, वो कौन सा जोड़ा असुमिलित है? वो है मरियम उजमानी जहांगीर। तो ये ध्यान रखें, ये जोड़ा असुमिलित है। जैसे मरियम उजमानी के पति का नाम अकबर था, जहांगीर नहीं था। क्या था? अकबर। विजयशाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो विजयशाही जो सिक्के थे, ये किस राज्य से संबंधित थे? ये थे जोधपुर राज्य से। किससे? जोधपुर राज्य। तो यहाँ पे जयपुर में जांडशाही और जोधपुर में विजयशाही सिक्कों का प्रचलन रहा था। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये जो विषय है, कौन से? ज्योतिष से संबंधित। किस विषय से थे? ज्योतिष से संबंधित। हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ये जो फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक कथन जो गलत है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो है यहाँ पे कर्नल जेम्स टोंड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो पहला राठौड़ शासक कौन था? तो ये जो पहला राठौड़ शासक था, राव कल्याणमल। कौन था? राव कल्याणमल। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीमसिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो ये जो किला प्रदान किया था, किसने किया था? ये किया था फर्रुख सिंह। सही आंसर बी। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासन ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, नागभट्ट ने। किसने की थी? नागभट्ट ने। महाराणा राजसिंह के राज तिलक के समय कौन सा मुगल शासक है? तो ये जो मुगल शासक कौन सा है? तो ये मुगल शासक है शाहजहां। कौन था? शाहजहां। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर सी। तो दोस्तों, आज का सेशन यही एंड करते हैं। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।